संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसता है, तब तक उसी ने इतिहास रचा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में द दोस्तों। आज हम चकवा पक्षी की कहानी सुनाने वाले हैं। चकवा कहता है, इन 5 बातों पर अगर कोई मनुष्य अमल करें, अपने जीवन में उतारेगा, तो निश्चित ही उसके परिवार में पति पत्नी में कभी लड़ाई नहीं होंगे और उसके घर में धन की कमी नहीं होगी। दरिद्रता घर से कोसों दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं ये 5 बातें। मगर उससे पहले आप सभी भाई और बहनों से निवेदन है, इस प्रकार आप हमारे चैनल पर वीडियो के तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक वन में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहा करता था। चकवा और चकवी में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे, हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। चकवा और चकवी में इतना प्रेम था कि आसपास के पशु पक्षी उनके प्रेम का मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे के लिए प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार रहते थे। तो दोस्तों, अगर चकवी से कोई गलती हो जाती तो चकवा अगर उसे कुछ सुनाता तो चकवी अपना सर नीचे करके उन बातों को सहजता पूर्वक सुन लिया करती, बिना कुछ जवाब सवाल के। और जब चकवा से कोई गलती होती तो चकवी उसको कुछ सुनाती, उससे कुछ कहती तो चकवा अपना सर नीचे करके उन बातों को भी सहजता पूर्वक सुन लिया करता है। अब इसी प्रकार कुछ देर के लिए उन दोनों में खटपट होती, लेकिन तुरंत ही सब ठीक हो जाता। और चकवा का पड़ोसी एक कौवा था। कौवा का अपनी पत्नी से हमेशा हर बात पर झगड़ा हुआ करता था, लड़ाई हुआ करता था। उन दोनों में हमेशा क्लेश रहता था, कभी भी अच्छे से नहीं रहा करते थे। झगड़ा इतना कि मारपीट की नौबत आ जाती। कौवा बड़ा ही दरिद्र था, उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती। और इधर चकवा धन धन से संपन्न था, क्योंकि उसके घर में खुशहाली थी, शांति थी। कौवा जब देखता है कि चकवा चकवी इतने आनंद से इतना खुशी खुशी रहते हैं, तो उसको बहुत जलन होने लगता है। वह चकवा चकवी के इस शांति से, इस खुशी से बहुत ही जलने लगता है। कौवा सोचता है कि किस प्रकार मैं चकवा चकवी में फूट डालूं और इसके घर की शांति को भंग कर दूं। यह कैसे, किस प्रकार खुश हैं? कौवा सोचता कि हम लोग के घर हमेशा झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती है, खाने को कुछ नहीं रहता, भोजन पानी के लिए बिलबिलाते रहते हैं। और ये चकवा को देखो, हमेशा मजे में रहता है, अच्छे से आनंद से खाता पीता है, अपनी पत्नी के साथ खुशी पूर्वक जीवन बिता रहा है। यह सब चीजें कौवा को देखी नहीं जाती और उसे बहुत ही ज्यादा जलन होती है। एक बात और, कौवा जो था उस चकवा का मित्र था। मित्र ही मित्र के बारे में इस तरह का सोच रख रहा था। उसके अंदर जलन का भाव ना था। अब उसने सोच लिया कि अब मैं इस चकवा को शांति से रहने नहीं दूंगा। हम लोग के घर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो यह कैसे शांति से रह सकता है? अब इसके घर में भी अशांति फैलानी है, इसका भी जीवन नरक करना है। अब यह सोचकर वह कुआं इस जुगत में लग जाता है। और जब कभी चकवा घर पर नहीं रहता, तो कौवा चकवी के पास जाता और चकवा के बारे में उसके कान भरने लगता है और कहता, चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते, वो तो किसी और से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें कुछ ही देर पहले किसी अन्य से बात करते हुए देखा। अब कौवे की इस बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो उसके बाद को नहीं सुनती और उसके बाद को इसी तरह हवा में उड़ा देती है। जब कभी चकवा अकेला रहता तो फिर कौवा उसके पास जाता और कहता, चकवा भाई बहन आपसे प्रेम नहीं करती, क्योंकि वो किसी अन्य से प्रेम करती है।
मैंने आज ही चकवी बहन को किसी और से बात करते हुए देखा। अब चकवा ये सुनकर हंसते हंसते इन बातों को टाल देता है और उस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अब इसी प्रकार कौवा बारी बारी से उन दोनों में फूट डालने की कोशिश करता, उन दोनों का कान भरा करता, लेकिन चकवा चकवी का प्रेम इतना दृढ़ था कि दोनों एक दूसरे पर विश्वास किया करते थे, किसी की बातों में नहीं आते थे। अब इस प्रकार कौवा जब अपनी चाल चलकर हार जाता है, तब फिर वह नई तरकीब निकलने लगता है। वो सोचता है अब इससे कुछ नहीं होगा, मैं भी इन दोनों में देखता हूं किस तरह झगड़ा नहीं होता। आपका हुआ अपनी पत्नी को इस काम में लगाने के लिए योजना बनाने लगता है। अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम घर में सुख शांति चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम चकवा और चकवी के बीच मनमुटाव पैदा कर दो, उनमें झगड़ा लड़ाई करवा दो, तो निश्चित ही मैं तुमसे कभी लड़ूंगा नहीं, कभी झगड़ूंगा नहीं। हम दोनों प्रेम से रहेंगे। हम लोग के घर में कभी लड़ाई नहीं होगा। कौवी तो कुछ समय के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन अपने घर में सुख शांति की इच्छा से वह भी कौए के बाद में आ जाती है और कहती है, अगर तुम मुझसे लड़ोगे नहीं झगड़ोगे नहीं तो मैं यहाँ कार्य करने के लिए तैयार हूँ। कौवा कहता है कि जब भी तुम्हें समय मिले, जब भी मौका मिले, तुम चकवी बहन का कान भर देना, उसके मन में चकवा भाई के प्रति मनमुटाव डालते रहना, और मुझे भी जब समय मिलेगा, जब भी मौका देखूंगा, चकवा के मन में चकवी के प्रति नफरत भरता रहूंगा। अब दोनों यही बात करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। जब चकवा चकवी के साथ नहीं रहता तो कौवी जो थी चकवी के पास बैठकर उसे कहने लगती कि मैंने आज चकवा भाई को कहीं जाते हुए देखा। वह किसी से बात कर रहे थे। मैंने उन्हें किसी से बात करते हुए देखा। वो आपसे प्रेम नहीं करते, अन्य से प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम नहीं करते। अब चकवी इन बातों पर यकीन नहीं करती है। अब उधर कौवा भी इसी जुगत में लगा रहता है। वो भी चकवा से कहता रहता है कि मैंने चकवी को किसी से बात करते हुए देखा। वो आपसे प्रेम नहीं करती, किसी अन्य से प्रेम करती है। अब इसी प्रकार लगातार बार बार कौवा और कोई चकवा चकवी के मन में ये सारी गलत चीजें डालने लगते हैं। दोस्तों, अगर एक ही बात को किसी के सामने बार बार कहा जाए तो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उसके अंतर्मन में ये बातें जाने लगती है, और उस चकवा और चकवी के साथ ऐसा ही होता है। अब लगातार यही बातें सुनते सुनते चकवी को लगने लगता है कि कौवी बहन मेरा भला चाहती है। अगर उसने देखा है तभी तो मुझसे ऐसी कह रही है, वो मेरा भलाई चाहती है, मुझे सचेत करना चाहती है। इसीलिए मेरे सामने हमेशा यही बात कहती रहती है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करते, किसी और से प्रेम करते हैं। अब चकवी के मन में धीरे धीरे ये बातें बैठने लगती है कि उसका पति उससे प्रेम नहीं करता, किसी अन्य से प्रेम करता है, और उधर ये बातें धीरे धीरे बैठने लगती है कि चकवी भी मुझसे प्रेम नहीं करती, किसी अन्य से प्रेम करती है। क्योंकि कौवे द्वारा लगातार बार बार कहे जाने से अब चकवा के दिमाग में भी ये सारी चीजें ना चाहते हुए भी अंतर्मन से जाने लगती हैं। अब धीरे धीरे करके चकवा और चकवे में मनमुटाव होने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि चकवा बातों ही बातों में चकवी को कह देता है, अरे तुम तो किसी अन्य से प्रेम करती हो, मैंने तुम्हें उससे बातें करते हुए देखा। अब चकवी को भी गुस्सा आता है। चकवी भी कहती हैं, मैंने भी तुम्हें किसी अन्य से बात करते हुए देखा, तुम भी मुझसे प्रेम नहीं करते। अब दोनों में इसी प्रकार लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अब ये लड़ाई और झगड़े धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और लड़ाई झगड़ों के साथ साथ उनके घर से लक्ष्मी रूठने लगती है। लक्ष्मी उनका घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि दोस्तों जिस घर में लड़ाई और झगड़े क्लेश होते हैं उस घर में लक्ष्मी कभी भी वास नहीं कर सकते हैं। उस घर को छोड़कर चली जाती है। अब चकवा और चकवी धीरे धीरे कंगाल हो जाते हैं। उनके घर में अन्न की कमी हो जाती है।
क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने के चक्कर में चकवा कोई काम नहीं कर पा रहा था, कहीं से भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था और घर में जो भोजन इकट्ठा था वो भी खत्म हो चुका था। जब चकवा और चकवी पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, उनके घर में अशांति छा जाती है। तो यह चीज देखकर उस कौए को बहुत ही प्रसन्नता होती है, बहुत ही खुश होता है। चकवा और चकवी भूखे मरने लगते हैं तो एक दिन चकवा को एहसास होता है कि हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, तो अपने पत्नी से करता है, प्रिय देखा तुमने, जब तक हम लोग लड़ाई झगड़े नहीं करते थे, एक दूसरे पर शक नहीं करते थे, हमारा जीवन कितना सुखी था। हमारे घर में अन्न धन की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जब से हम लड़ने झगड़ने लगे हैं, एक दूसरे पर शक करने लगे हैं, संदेह करने लगे हैं, तब से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई है। लक्ष्मी हमसे रूठ गई है। तो चकवी को भी ये बात समझ में आती है और वो भी कहती है, स्वामी हमें माफ करिए, हमें इस प्रकार लड़ना नहीं चाहिए, हमें किसी के बातों में आना नहीं चाहिए। फिर उसने कहा, इस समस्या से छुटकारा के लिए क्या किया जाए? चकवे ने कहा, प्रिय यहीं पास में है, एक गुफा में एक सिद्ध पुरुष महात्मा रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं, वही बताएंगे हमारे समस्या का समाधान की। हम अब क्या करें? अब यह सोचकर चकवा और चकवी उस महात्मा के पास चले जाते हैं, उस गुफा में जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। महात्मा ने जब उनके आने का कारण पूछा तब चकवा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों पति और पत्नी रोने लगते हैं। एक एक करके सारी व्यथा चकवा उस महात्मा को सुना देता है। तब महात्मा ने कहा है, पक्षी है चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं ऐसी 5 बातें बताता हूं जिसे तुम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में अमल करोगे, और जो भी मनुष्य इन 5 बातों को अपने जीवन में अमल करेगा, इस रास्ते पर चलेगा, तो निश्चित ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, उसके घर से लक्ष्मी कभी रूठकर नहीं जाएगी, उसके घर से दरिद्रता हमेशा कोसों दूर रहेंगी। इसके बाद महात्मा ने कहा, पहली बात, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही तुम्हारा जड़ काटते हैं। यह बात सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हारे पहचान का होता है, तुम्हारा अपना होता है, ज्यादातर वही लोग आपके जड़ों को काटते हैं। घर का भेदी लंका ढाहे वही आपके दुखों और समस्याओं का कारण होता है। तो इसलिए कभी भी अपने करीबियों को अपनी राज की बात, अपनी गुप्त बातें कभी मत बताना, और दूसरी बात, अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करोगी कि मैं इतना अधिक धनवान हूं, तो वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा। अगर पहले वो सोच रहा होता है कि आप अच्छे हो, लेकिन ये आपकी झूठी बातें सुनकर वो आपसे दूर होने लगेगा और आपसे घृणा करने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करो। और तीसरी बात, अन्य दूसरे के कहने पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक आप अपने आंखों से देख न लो तब तक उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने आपके कान को भर दिया है, आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है, तो आप बिना कुछ जाने सुने चीज पर बिल्कुल भी विश्वास ना करिए। कही कहाई सुनी सुनाई बातों पर न आए। और चौथी बात, अपनों पर शक करना विनाश को न्योता देता है। अगर आप अपनों पर शक करेंगे तो निश्चित ही आप विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। चाहे वह पति, पत्नी, पिता, पुत्र, माता, पिता, इन पर कभी शक मत करना। आप गैरों पर शक कर सकते हैं, लेकिन अपनों पे नहीं। और पांचवी बात, कभी भी बिना बुलाए किसी भी समारोह उत्सव में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको किसी ने न्योता नहीं दिया है, नहीं बुलाया है, तो इसी तरह आप उस पर हक जताते हुए वहां मत पहुंचाइए। इस तरह आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी, आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी।
कहा गया है बिन बुलावे जाए ना और बिन न्योतले खाए ना। बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए और बिना न्योता दिए कहीं खाना नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति ने आपको खाने पर पूछा है तो खुशी खुशी उस खाने को ग्रहण करिए, उस भोजन का सम्मान करिए। अगर व्यक्ति ने आपको खाने पे नहीं बुलाया है तो आप उस पर ताला लगाते हुए उस भोजन को ना करें तो ही अच्छा है। बिना न्योता दिया हुआ भोजन खाना यानी कि जूठन खाने के बराबर है और आपको जब किसी ने नहीं बुलाया है तो आप उस स्थान पर मत जाइए। ये आपके अपमान समान है। समाज में आप अपने आप को नीचे गिरा देते हैं। अगर आपको किसी ने आदर सम्मान से आपको एक ही शब्द में आने के लिए पूछा है तो आप सहस उसके पास खुशी खुशी जाएं, उसके खुशी में शामिल होइए। व्यक्ति ने अगर नहीं पूछा है तो आप अपना अपमान कतई मत करवाइए। यही 5 बातें जिंदगी में अगर आप अमल करोगे तो निश्चित ही आपके घर में झगड़े और लड़ाइयां नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी। यही बातें साधु महात्मा ने चकवा और चकवी को बताई, तो दोस्तों आप भी इन बातों को अपने जीवन में अमल करिए और हमेशा खुश रहिए, अपनों पर विश्वास बनाए रखिए। किसी ने खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को ही संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन है और यही सत्य है। तो दोस्तों उम्मीद करते हूँ आपको हमारी यह कहानी, यह शिक्षाप्रद जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।